हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर प्ले ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए क्रेडिट वॉर के बारे में जो चल रही है बिटवीन यूएसए और चाइना इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेके। आपको काफी शॉक लगेगा कि यहाँ पे सब लाइन में खड़े हैं क्रेडिट लेने के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। देखो, एक तरफ ट्रंप है जो हर फोरम पे जाके क्लेम करते हैं कि उन्होंने वॉर रोकी, और दूसरी तरफ आ चुका है चाइना जो यही सेम क्लेम करता है कि उसने मीडिएशन किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और बीच में है इंडिया जो कह रहा है कि भाई थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं था और तुम हो कौन। और खबर ये भी निकल के आ रही है कि कोई इंडियन ओरिजिन का आदमी है जो ट्रम्प के काफी क्लोज है, जो बताया जा रहा है कि उसने भी काफी डिप्लोमेटिक रोल निभाया है इस सीज फायर में। तो जानते हैं कि ये इंसान है कौन। यहाँ देखिए, ये इंसान रणजीत सिंह गिल नाम का एक इंडियन ओरिजिन एडवाइजर है जो काम करता है यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसी इंसान को मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एक अवार्ड दिया है, डिस्टिंग्विश एक्शन अवार्ड। और इनका क्लेम है कि इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का ट्रूस करवाया है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। अब जानते हैं कि ये बंदा है कौन। ये बंदा इंडियन ओरिजिन का है और ये पोजीशन होल्ड करता है सीनियर डायरेक्टर ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया ट्रम्प के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसी इंसान को अवार्ड दिया गया है इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर को लेके। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यूएस ने अब तक ये डिटेल नहीं बताई कि इस बंदे ने एग्जैक्टली नेगोशिएट किया क्या था और कैसे किया था, लेकिन अवार्ड तुरंत मिल गया, जिससे पब्लिक और एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इस अवार्ड का असली प्रोपेगेंडा ये है कि ट्रम्प को सपोर्ट देना कि उन्होंने सच में मीडिएशन की थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जैसे कि हम सब देखते आ रहे हैं कि ट्रम्प ने काफी बार क्लेम किया है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बीच में सीज फायर करवाया था। ट्रंप ने इतनी बार रिपीट किया है इस चीज को कि लगभग 65 to 100 बार रिपीट कर चुके हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवाई थी। देखो, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में यह कहा था कि कोई भी कंट्री ने मीडिएशन नहीं किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ट्रंप का हर बार यही वर्जन होता है कि ट्रेड और टैरिफ्स के चलते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो पाया। और ये सब देख के काफी हैरानी होती है क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, वो इस लेवल तक गिर सकता है और इस लेवल तक जा सकता है नोबेल पीस प्राइज के लिए कि वो एक ही चीज 70 बार रिपीट कर चुके हैं। अब आप पूछोगे कि इतना ही था क्या, और कोई तो नहीं कूदा बीच में क्लेम करने के लिए कि उसने भी मीडिएशन किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, आपको जान के और हैरानी होगी कि चाइना भी इसमें कूद चुका है और अब चाइना ने भी बोल दिया है कि हमने भी मीडिएशन किया था। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बोला है कि 2025 के जो वॉर्स हुए थे और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसमें उन्होंने भी काफी मीडिएशंस किए थे, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में। और इंडिया की तरफ से भी तुरंत रिप्लाई आया था कि देयर वाज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रूस। और इंडिया ने साफ साफ कहा है कि सीज फायर तो डायरेक्ट डीजीएमओ के टॉक से हुआ था, ना कि किसी की मीडिएशन से। मतलब वर्ल्ड पीस की रेस में ये सब भाग रहे हैं, लेकिन इंडिया का स्टांस सेम है कि भाई हमने अपने सोल्जर्स और मिलिट्री टॉक से ये सीज फायर करवाया था। और आने वाले समय में आप ये काफी देखेंगे कि इंडिया का रोल डाउन प्ले करने के लिए सुपर पावर्स लाइक चाइना और अमेरिका बहुत कोशिश करेंगे इंडिया की इमेज को वर्ल्ड स्टेज पे कम करने के लिए। और इसमें आप साफ साफ पाकिस्तान की भी चाल देख सकते हैं कि कैसे उसने अमेरिका और चाइना को एक साथ लाया ये बोलने के लिए कि उन दोनों ने मीडिएशन करवाया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ताकि आगे जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो दुनिया को लगे और दुनिया पे प्रेशर पड़े कि अमेरिका हो या चाइना हो या यूरोप हो, वो कूद जाए वॉर के बीच में और पाकिस्तान को बचा ले इंडिया से। और जैसे कि आपको पता है, ट्रंप एक सेल्फ सेंटर्ड और ईगोइस्टिक आदमी है जो वर्ल्ड स्टेज पे ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े पीस मेकर है। और चाइना के लिए डिप्लोमेसी नैरेटिव काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए वो भी कूद चुका है इस नैरेटिव वॉर में, जहां पे वो भी क्लेम कर रहा है कि उसने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया था। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया की पावर इतनी ज्यादा ग्रो करने वाली है कि अभी से ही अमेरिका हो, चाइना हो या बाकी देश हो दुनिया में, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है प्रोपेगेंडा वॉर अगेंस्ट इंडिया, ताकि इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड ना हो सके। और पूरी दुनिया ने भी देखा था दैट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह मारा था, 4 दिनों में
ही कि पाकिस्तान भाग के चाइना के पास गया, अमेरिका के पास गया और बाकी देशों के पास गया सीज फायर करवाने के लिए। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट एंगल ये भी है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान के साथ, और आने वाले समय में इंडिया वाटर नहीं देगा पाकिस्तान को इन एनी पॉसिबल वे। तो इससे आप मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इसलिए ये नैरेटिव वॉरफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के नजरिए से, ताकि इंडिया पे प्रेशर बन सके कि ये दोनों सुपर पावर्स इंडिया की तरफ देख रही है। और जैसे ट्रम्प पाकिस्तान के क्लोज जा चुके हैं रीसेंट इवेंट्स में, और चाइना पहले से ही पाकिस्तान के काफी क्लोज है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। और आपने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे कि इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म इतना बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है ये अचानक से शुरू हो गया? नहीं, ये प्रोपेगेंडा टूल है चाइना का और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का अगेंस्ट इंडिया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का भी है। और आगे जो डेवलपमेंट्स होती है मैं उनके बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड जय हिंद एंड जय भारत।